आज के टाइम में इंडिया के अंदर नी रिप्लेसमेंट्स का रेट बहुत ही स्केरी वे में बढ़ते जा रहा है। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि डेली हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की दरकार पड़ती है और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहा है। अब उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है अधिक वजन होना यानी ओबेसिटी। नाउ इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे एक ओबेस पर्सन का नी के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके साथ में कैसे हम इस नी के प्रभाव को हटा सकते हैं। दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस की बात होगी कि जब हम चलते हैं तो अगर हम एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं वो सारा का सारा वेट हमारी नीज के ऊपर पड़ता है। उसके बाद में जब हम एक्टिविटीज करते हैं जैसे नीचे बैठना, पालथी मार के बैठना, उस समय हमारी नी के ऊपर हमारे बॉडी वेट से 4 टाइम्स ज्यादा वेट तक पड़ जाता है। जब इतना सीवियर वेट या इतना हैवी वेट हमारी नीज के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, स्पेशली इन एक्टिविटीज लाइक सिटिंग डाउन, सिटिंग ऑन द फ्लोर, गेटिंग फ्रॉम द फ्लोर, तो नी का घिसना या कि ग्राइंडिंग जो है वो बहुत कॉमन होता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी नी के अंदर एक लिमिटेड गद्दा होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। जब हम ओवरवेट होते हैं और उसके साथ में एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जो नी के ऊपर अधिक प्रेशर डालती है, तो उसकी जो कार्टिलेज का घिसना या उसकी ग्राइंडिंग अधिक रेट में होती है। जब वो बार बार ओवर ईयर्स एंड ईयर्स एक्सेसिव वेट होने के साथ साथ ईयर एंड ईयर्स ऑफ ग्राइंडिंग होती है, तो नी की कार्टिलेज जब पूरी तरह से घिस जाए तो हमारे पास नी रिप्लेसमेंट छोड़ के और कोई चीज़ नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका नी रिप्लेसमेंट करना भी है और अभी हमें करना है, तो उसके बाद क्या ऑपरेशन के बाद आप सक्सेसफुली ऑपरेशन के बाद चल पाएंगे कि नहीं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरा वेट अधिक है, मैं ऑपरेशन के बाद चल पाऊंगा कि पाऊंगी कि नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या नी रिप्लेसमेंट एक ओबेस पर्सन का होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो किस मात्रा में होना चाहिए और कैसे वो करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका नी अभी ठीक है तो ट्राई करिए अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करने का, एक कैलोरिक डेफिसिट में जाने का। मतलब हम जितना खाना खा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा एक्टिविटी लेवल होना चाहिए और उसके साथ में अपनी बॉडी के अंदर कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेस, वो वेट ट्रेनिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, कुछ भी एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 200 मिनट करने की कोशिश करिए। एक हफ्ते में 200 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट अगर वो कोशिश फेल हो चुकी है और उसके बाद आपके घुटने अब घिस चुके हैं, तो भी अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुली हायर वेट के अंदर भी किया जा सकता है। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और उसके साथ में स्टेम्ड इम्प्लांट्स कहते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम प्रिसीजन से ये ऑपरेशन कर पाते हैं और स्टेम्ड इम्प्लांट्स लगा के हम जो एक्स्ट्रा वेट जो पर्सन कैरी कर रहा है उस वेट को नी के अंदर और अच्छे से डाल पाते हैं और वो स्टेम्ड इम्प्लांट एक्स्ट्रा वेट भी सह पाते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम एक ओबेस पर्सन का भी ऑपरेशन करते हैं तो सक्सेसफुली हम न्यूअर टेक्नोलॉजी और न्यूअर तरह के इम्प्लांट्स यूज करके उनको एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। बहुत बार जो ओबेस पेशेंट होते हैं वो ऑपरेशन से पहले बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे होते, तो ऑपरेशन के बाद वो बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर पाते हैं। अब उसके बाद हम उन्हें गाइड करते हैं कि अब आगे की जिंदगी के लिए अंदर वेट कम करने की कोशिश करिए क्योंकि अब आप चल सकते हैं। तो हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि अब एक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट फॉलो करें, उसके अंदर कोशिश करें कि एक डाइटिशियन कंसल्ट करके कैलोरिक डेफिसिट डाइट में जाएं, जितना एक्सरसाइज वो कर पाते हैं उतना करें और उसके साथ में उनकी जो अदर बीमारियां हैं जैसे थायराइड हो गया या डायबिटीज हो गया उनको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल ऐसे हो जाएगा कि वेट लॉस के लिए एक्टिवेशन जरूर होगा। दोस्तों, ओबेसिटी जो है वो एक लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम है जिसके रूट्स हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द रूट्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हम इस तरह की ओबेसिटी रिलेटेड बीमारी से दूर रहेंगे। अगर नी पेन और ओबेसिटी के बारे में आपको और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर।